ठीक है, लक्ष्मण यादव जी, समाजवादी पार्टी कल के लिए कितनी तैयार? जी जी, कल की क्या तैयारी है सर आपके INDIA गठबंधन की? इंडिया गठबंधन की पूरी तैयारियां हैं और इंडिया गठबंधन की लड़ाई अब जनता ने खुद अपने हाथों में ले ली है। ये 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है और आपने पूरे लोगों का देख लिया होगा, पहले चरण से लेकर इंडिया गठबंधन ने प्रत्येक चरण में बढ़त बनाई और ये तो बढ़त एक तरफा हो गई है। 80% इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान होने जा रहा है। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और भाजपा की बौखलाहट देख लीजिए। अब कोई किसी शरण में जा रहा है, कोई अंतर ध्यान हो रहा है, अपने भाषा बदल दी और उत्तेजना देखिए कि इतना अब सब जो प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए वो शब्द बोले जा रहे हैं। ये हार की वजह है क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं जनता कर पा रही है। जनता एकजुट है, जनता सिर्फ रोजगार देख रही है, महंगाई देख रही है, बेरोजगारी देख रही है, अत्याचार देख रही है, भ्रष्टाचार देख रही है। इसी पर मतदान इंडिया गठबंधन के हित में कर रही है। ठीक है, डॉक्टर आलोक पांडे जी। 4 जून को ही मालूम चलेगा कि क्या होगा, लेकिन अंडर करंट दोनों तरफ का है। ये कहना बिल्कुल सही होगा, ये बेहतर होगा कहना। ये नहीं कह सकते कि किसी चीज पे, किसी मुद्दे पे कोई ज्यादा प्रभावी है। जी बिल्कुल, लेकिन हंसी भी आती है इस बात पर कि जब चुनाव आते हैं तभी सब ये कहते हैं सब कुछ जनता का है, सब कुछ जनता के हाथ में है, जनता ही चुनाव लड़ रही है, जनता ही मालिक है। लेकिन जैसे ही कोई भी पार्टी जीतती है, सत्ता पर काबिज हो जाती है, वही जनता सबसे ज्यादा परेशान हो जाती है सर। जीतने के बाद मिलना तक मुनासिब नहीं समझते, रोडों पर हमारा चलना तक दुबर हो जाता है, किसी का काफिला गुजर रहा होता है तो हम ही को रोक दिया जाता है, बेशक हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो या कुछ। सबकी स्थिति बड़ी विचित्र हो चुकी है। सब लोग सोच रहे हैं क्या हो रहा है ये। लेकिन चुनाव जिस तरीके से लड़ा जा रहा है, आपने जो साइलेंट वेव सुना होगा ना, साइलेंट वेव इस समय चल रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ लेकिन कई बार ये खामोशी आने वाले तूफान से पहले की भी होती है सर। नेताजी, मैं उदाहरण के साथ आपको दे रहा हूँ। देखिए, हम लोग ज्योतिषाचार्य नहीं हैं। जैसे अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे शायद जीत जाए, लेकिन हमारे जो लक्ष्मण जी बैठे हैं, इनके नेता ने तो वो सीट हरा दिया है। उन्होंने कहा हम संगठन नहीं बनाएंगे तब तक चुनाव नहीं लड़ सकते। बीजेपी खिलाफ लक्ष्मण यादव जी, लक्ष्मण यादव जी, अखिलेश यादव जी का ये बयान किस तरफ इशारा कर रहा है? मतलब क्या हमें पहले से आभास हो गया है जो हम इस तरीके की बातें अभी से करने शुरू हो गए कि हमने बूथ लेवल पर भी काम ढंग से नहीं किया, अगर करते तो जीत जाते? वहीं एक बीजेपी है जो पन्ना प्रमुख तक जाती है, इतने नीचे तक जाती है सर, एक एक कार्यकर्ता को साधने का काम बीजेपी करती है। तो क्यों ना कहें हम कि फाइट टाइट है? हमारी पार्टी हर जगह मजबूत है। हर बूथ पर 20 यूथ तैयार किए गए और कहीं कमजोर नहीं है। अभी माननीय भाजपा के प्रवक्ता जी अश्विनी कुमार कह रहे थे कि आज कोई लड़कियां सड़क पर चल सकती हैं, कोई वोट यानी लूट खसोट नहीं है। लेकिन इस समय आप दिन दुख है, इतनी लूट खसोट हो रही है, इतने अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, खुलेआम हो रहे हैं। आपने देखा होगा इनका एक सांसद ब्रजभूषण जी, पहलवान लड़कियों को किस तरह से रौंदा गया। अभी आपने ही जिक्र किया जैसे हाथरस की लड़की को मिट्टी का तेल डाल करके आधी रात बिना परवाह कर जला दी गई, महिलाओं के साथ अत्याचार। और इन्होंने अभी तक अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में एक भी योजना कोई ऐसी नहीं बताई जिसमें बेरोजगार को रोजगार मिले, गरीबी हटे, महंगाई हटे और बेहतरीन कोई शिक्षा मिले। सर आप रोजगार का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, लक्ष्मण यादव जी आप रोजगार का जिक्र कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आपने देखा है सर? आपके घोषणा पत्र में कहीं एक लाइन नहीं है कि आप कितनी नौकरियां देंगे, आप कितना रोजगार देंगे। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो रिक्त स्थान है उनको भरने का काम करेंगे। तो रोजगार का जिक्र, तो नौकरियों का जिक्र तो आपके अपने घोषणा पत्र में भी नहीं है। नहीं, संयुक्त जो हमारा घोषणा पत्र है इंडिया गठबंधन का, उसमें 15 अगस्त तक 3 करोड़ नौकरियां देने का वादा है। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रही हूँ सर। इंडिया गठबंधन का कोई एक घोषणा पत्र तो जारी नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी हर वर्ग को लेकर चल रही है, हर एक को नौकरी पहले भी दी और अब भी दे रही है। नौकरियां छीनी नहीं है, उसने घर बसाए हैं, इन्होंने घर उजाड़े हैं, शिक्षकों पर लाठियां चार्ज किया है, नौकरी मांगने वालों पर लाठियां बरसाई हैं, महिलाओं पर लाठियां बरसाई हैं। इन्होंने एक भी काम देश हित में नहीं किया है। जनता जाग चुकी है और ये अब बौखला करके बात कर रहे हैं, विकास की बात एजेंडा पर नहीं आ रहे हैं, इधर उधर बात भाग रहे हैं। देश आज कर्ज में डूबा है, कितने लोग पैसे लेकर भाग गए।
आज बैंक पे कोई देने के लिए पैसा नहीं है, कि पूंजीपतियों का लोन माफ हो रहा है, किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, छात्र आत्महत्या कर रहा है, दुर्गा आत्महत्या कर रहा है, देश कैसे खुशहाल होगा? किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उन पर कीलें ठोकी जा रही है, बर्फ बौछावर की जा रही है। ऐसी सरकार को नेस्तनाबूद करने के लिए जनता ने जो सरकार चुनी थी दिल्ली में, उस चुनी हुई सरकार को जेल में मुख्यमंत्री डाला जा रहा है। ये नैतिकता है क्या? ये संविधान का हनन नहीं है? संविधान की धज्जियां नहीं उड़ी? लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? संविधान की हत्या नहीं हुई क्या? ये संविधान की बात करते हैं। संविधान के ऊपर आज हमें वोट मिल रहा है, हमें आरक्षण पे भी वोट मिल रहा है, हमें छात्रों की नौकरी बेरोजगार के ऊपर मिल रहा है। आज ये गैस की बात कर रहे थे, उज्ज्वला योजना, तो किस घर में योजना चल रही है? किसकी हैसियत है जो 11 से 12 का सिलेंडर? अपनी पूंजी देखिए, 80 करोड़ को राशन बांटा और राशन में खरीदना चाहते हैं। कितने का मिलता है? 1100-1200 का सिलेंडर। आपको पता है कि उज्ज्वला का कितने में सिलेंडर मिल रहा है? सिलेंडर आपने सब्सिडी खत्म कर दी, आपने सब्सिडी खत्म कर दी, आपने धोखा दिया, आपने जनता को, देश को धोखा दिया है, आपने जनता को लूटा है, किसानों, छात्रों, बेरोजगार को साथ धोखा किया है। आप आएंगे तो कितने का सिलेंडर देंगे सर? आप आएंगे तो कितने का देंगे? इतनी सब्सिडी जो है, जो जीएसटी है, वो हटा दी जाएगी। किसानों को बहुत आपका क्या एजेंडा है? आप आएंगे तो कितने? मैं भी सर उत्तर प्रदेश की हूँ, वोटर हूँ मैं भी उत्तर प्रदेश से आप लोगों की, तो मेरे को भी पता होना चाहिए। मैं भी घर चलाती हूँ, मेरी भी रसोई में सिलेंडर आता है। आप आएंगे तो कितने का देंगे मुझे? जिस तरह से 65 और 70 रुपए का डीजल पेट्रोल पड़ता है और ये टैक्स जीएसटी लगा करके ये लूट सर, रहे हैं। गैस सिलेंडर में गैस भरी जाती, मैं गैस सिलेंडर की बात कर रही हूँ। डीजल पेट्रोल से किचन नहीं चलता। जो ओरिजिनल कीमत होगी वो ही लिया जाएगा, जीएसटी नहीं ली जाएगी। हाँ। और हमारी पार्टी हर बूथ पर, हर युद्ध स्तर पर मजबूत है। बनारस भी जीतने जा रहे हैं, बनारस भी जीतने जा रहे हैं। बनारस तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जीतने की बात कह रहे हैं सर। बनारस तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ चुके हैं। अध्यक्ष ने कहा क्यों? बनारस तो उन्होंने भी छोड़ दिया सर। उन्होंने कह दिया, आपके अखिलेश यादव ने कह दिया